हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीत एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम KVS, NVS, DSSS और EMRS की जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कराएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ये सेकंड क्लास है। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें 7 क्वेश्चन कराए गए थे, वो भी आपने देख लेनी है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है SST। और SST के में भी भाग जो है पॉलिटी और हिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्लास में हम जो फर्स्ट क्लास की थी उसमें हमने 7 क्वेश्चन किए थे और आज हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए फ्रेंड्स, 1828 में जो ब्रह्म समाज है की स्थापना राजा राम मोहन राय इन्होंने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। सो अब हम जहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें हमने देखना है कि कौन सी ऑप्शन है जो ब्रह्म समाज के बारे में बताई गई है। सबसे पहले देखें, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है कि ब्रह्म समाज है जो राजा राम मोहन राय जी हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सेकंड ऑप्शन, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। हाँ जी, ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि राजा राम मोहन राय जी का विचार था कि जो इंसान पढ़ा लिखा हो और जिसे संस्कृत आती है वो धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि केवल पुरोहित वर्ग ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करे। सो हमारा जहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये भी बिल्कुल ब्रह्म समाज के बारे में सही है। थर्ड ऑप्शन देखें, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। ये बात गलत है। इन्होंने जो ब्रह्म समाज है जहाँ राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि वेद त्रुटिहीन हैं। ये बात दयानंद सरस्वती जी ने कही थी कि वेद त्रुटिहीन है। तो हमारी जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। यूनानी यस्टन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? सेंड्रोकोटस कहा गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये तीनों हम जो हैं गुप्ता जो गुप्ता डायनेस्टी है उनकी हैं। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये जो है मौर्य डायनेस्टी की हैं। तो हमें जहाँ पर हम यूनानी लेखक जो जस्टन था, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ही जो क्या है सेंड्रोकोटस कहा है। सो हमारी जहाँ जो राइट ऑप्शन है कौन सी है 9वें क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें जो सही है
जो सही सुमेलित है उसे हमने टिक करना है। सबसे पहले दीवान ए बंदगाह, दीवान ए बंदगाह मतलब कि बंद मतलब बंदी, आपने बंदी से याद रखना है, बंदी या गुलाम। ठीक, कहते जब फिरोज शाह तुगलक के समय जो बंदी थे, जो गुलाम थे, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए दीवान ए बंदगाह की स्थापना की। ये हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। और सेकंड देखिए दीवान ए मुस्तखराज, ये जो बलबन लिखा है ये बलबन ने नहीं स्टार्ट की थी, ये किन्होंने स्टार्ट की थी? दीवान ए मुस्तखराज है जो ये अलाउद्दीन, किन्होंने की थी? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन जो खिलजी थे, ठीक, उन्होंने स्थापित की थी। इसका मतलब हमारी सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है? दीवान ए कोही, कोही मतलब कृषि, कोही मतलब कृषि, यह कृषि से संबंधित है। कृषि यहाँ पर क्या ऑप्शन दी गई है? अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। दीवान ए कोही है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित की थी, किन्होंने? मोहम्मद बिन तुगलक। सो हमारी जो थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या है? गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज या आर्ज एक ही बात है। इसे ये विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित नहीं किया था, किन्होंने किया था? ये बलबन, ये विभाग बलबन ने स्थापित किया था। इसका मतलब हमारी इन चार में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए दीवान ए बंदगा, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने ये विभाग की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्पोफोर्मिया, कैम्पोफोर्मिया की संधि किसके मध्य हुई? कैम्पोफोर्मिया की जो संधि थी किसके मध्य हुई थी? सबसे पहले तो ये देखिए अक्टूबर 1797 में ये संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। ठीक, नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी। तो देखिए फिर यहाँ पर कहाँ पर लिखा है? फ्रांस और ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। तो तब जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर हमारी वी है राइट आंसर। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य कैम्पोफोर्मिया की संधि हुई थी अक्टूबर 1797 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दी गई है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं। प्रधानमंत्री, ये गलत है, ये प्रधानमंत्री में नहीं निहित, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसमें? राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो कि मैंने संविधान का आर्टिकल 53 बताता है। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? गलत है, वो हमारी क्या है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर देखिए अब अगर हमारी फर्स्ट ऑप्शन गलत है तो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है उसमें जहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 लिखा है उसे हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं। मतलब जो ऑप्शन बच गई वही हमारा राइट आंसर होगा। जो कितना अच्छा है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं हमारा टाइम भी बचत होती है। जहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही। जो सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन, यदि आवश्यक नहीं
कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। बिल्कुल सही। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री किसी भी सदस्य का किसी भी सदन का सदस्य हो, पर नियुक्ति के बाद उसे किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है। सो हमारा जहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलजली, जो लॉर्ड वेलजली थे ये हमारे जो 1798 और 99 में जो हमारे वाइसराय बनकर आए थे भारत के, उस समय की बात है कि लॉर्ड वेलजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि लॉर्ड वेलजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। ध्यान रखना है, कौन सा कथन लागू नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं। दूसरों के खर्च पर एक, यहाँ पर नहीं लिखा आ गया, सॉरी, यहाँ पर नहीं है, बड़ी है। क्या लिखा है? बड़ी। जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, जहाँ पर लिखा है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, सही है बिल्कुल। जो लॉर्ड वेलजली था, उसने उस समय के जो राजे थे उनको क्या कहा था कि अपनी सुरक्षा के लिए आप मेरे साथ एक सहायक संधि करें और मुझे आप पैसे दें, मैं आपकी सुरक्षा करूँगा, मैं आपकी जो रक्षा कराँगा। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है ये भी बिल्कुल सही है। और सेकंड देखें, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, हाँ जी बिल्कुल सही। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये गलत है। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सार्वभौमिकता स्थापित करना, हाँ। एक तरह के जो लॉर्ड वेलजली थी उसकी क्या, जब उसने सहायक संधि की राजाओं के साथ, क्या हम आपकी रक्षा करेंगे, हमें आप इसके बदले में रुपए दे, तो इस तरह क्या था, जो भारतीय रियासतों के ऊपर जो ब्रिटिश की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इसके लिए हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन बन रही है, सी इज राइट ऑप्शन, की कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये हमारा गलत है। ये जहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा जहाँ पर राइट ऑप्शन बन रही है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।